चलो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2.4 का क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, जरा ध्यान दो। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ये अपना स्क्वायर है ABCD, ये ABCD कॉर्नर्स है और यहाँ पर हमने 4 चार्जेस को प्लेस किए, एक A पर, दूसरा B पर, तीसरा C पर, चौथा D पर। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। ये स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ D है, हर एक साइड का लेंथ इक्वल है D है। हमको दो सब क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ये सारे चार्जेस को लाने के लिए हमको टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले हमने मान लो हम एक एक करके लाते हैं, तो पहले चार्ज प्लस क्यू को ए पर ले आए, फिर माइनस क्यू को बी पर ले आए, फिर माइनस प्लस क्यू को सी पर लेकर आएंगे, फिर माइनस क्यू को डी पर ले आएंगे। उसके लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो टोटल वर्क ढूंढना है। आगे क्या पूछा है, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर। ये ई है, स्क्वायर का सेंटर है, यहाँ पर मुझे चार्ज क्यू नॉट को लाना है। ये 4 चार्जेस को हिलाने का नहीं, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क is needed to do this? It's a very simple problem. Let us understand the question and solve it. Let's see the solution. सॉल्यूशन पर जाने से पहले ज़रा याद करो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया था आपने को। क्वेश्चन में हमको ऐसे कहा था कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टाइसेस है A B C D। ए पर हमने चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू, बी पर हमने चार्ज रखा है माइनस क्यू, सी पे प्लस क्यू एंड डी पे माइनस क्यू। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात कि स्क्वायर के साइड्स का लेंथ है डी यूनिट्स। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में ऐसे पूछा है कि ये जो 4 चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको ऐसे अरेंज करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी। सबसे पहले तो वो बात समझते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में ऐसे पूछा है कि अगर मैं सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट को ले आता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बाद में सोचते हैं। अभी इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले 2 बातें याद कर लो। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात जो याद रखनी है वो है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड का लेंथ दिया होगा तो डायगोनल कैसे फाइंड करने का, यहाँ पर साइड का लेंथ d दिया है तो डायगोनल का लेंथ हो जाएगा d√2। ये आपको याद रखना है, यानी कि AC का लेंथ होगा d√2 एंड BD का लेंथ भी होगा d√2। BD is d√2, AC is also d√2। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। चलो देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है। ये रीजन देखो, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में। हम एक एक करके चार्जेस को ले आते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तभी आती है जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। अब एकदम शुरुआत में जब कोई भी चार्ज नहीं है और मैं पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज को ले आता हूं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो इसका वर्क डन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम एक एक करके चार्ज को लेंगे। पहले मैं स्पेस में पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज को ले आता हूँ और उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो ढूंढता हूँ। उसके बाद में पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज को ले आऊँ, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो ढूंढ लेंगे।
फिर हम पॉइंट सी पर प्लस क्यू चार्ज को ले आएंगे, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो ढूंढेंगे। ऐसे एक एक करके हम चार्ज लाते जाएंगे, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है वो देखते जाएंगे और फाइनली सारा वर्क हम ऐड कर देंगे, वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने को बोला है ना आपने को, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोले, वर्क रिक्वायर्ड। बात एक ही है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो चलो देखते हैं। अभी देखो एकदम स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं है, कोई चार्जेस ही नहीं है, तब पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को लाने के लिए वर्क डन 0 होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज plus q at point A is W1 is equal to 0 joules। देखो बच्चों प्रॉब्लम बड़ा है और मुझे बोर्ड पर स्पेस कम पड़ेगी, उतना ही नहीं आगे जो वैल्यूज़ हमने लिखी है वो वैल्यूज़ की ज़रूरत आगे जाकर हमको पड़ेगी, इसलिए जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ आपको बीच बीच में वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ कॉपी करते रहना चाहिए। इनफैक्ट शुरुआत में मैंने 2 पॉइंट्स याद करवाने के लिए लिखे थे, एक लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वही वर्क डन के लिए भी काम आएगा, और दूसरा लिखा था मैंने डायगोनल का फॉर्मूला। तो ज़रा बैक जाकर रिवाइंड करके आप वीडियो को पॉज करके वो 2 फॉर्मूले भी लिख लोगे तो अच्छी बात होगी आपकी नोटबुक्स में। तो चलो मैंने पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज लाने के लिए कितना वर्क होता है वो फाइंड कर लिया। अब एक बार मैं ये चार्ज को लेकर आ गया, उसके बाद पॉइंट बी पर मुझे दूसरा एक चार्ज लाना है माइनस क्यू। अब इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो पहले जब मैं ए पर एक चार्ज को ले आया तब कोई वर्क डन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बी पर चार्ज लाता हूं तो ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये वाला चार्ज हमारा जो है वो Q1 होगा और ये वाला चार्ज जो है वो Q2 होगा। सो वर्क डन in bringing a charge minus q at point B will be how much? Work done। अब इसके लिए कितना वर्क डन होगा अपना, W2 डिनोट करेंगे इसको, W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट multiplied by Q1 is plus Q, Q2 is minus Q, and R is equal to D. I can write this as 1/4 pi epsilon naught into minus Q square by D. This is the value of W2. So we have got W1, we have got W2. Let's find out W3 now. What will be W3? एक बार मैं ए और बी पर 2 चार्जेस को लेकर आ गया, फिर मैं तीसरा चार्ज सी पर लाता हूँ, ये है हमारा पॉइंट सी। यहाँ पर एक तीसरा चार्ज Q3 में ले आता हूँ, दिस इज आवर पॉइंट सी, एंड ऑन सी आई एम गेटिंग अ चार्ज Q3 इज इक्वल टू प्लस Q। देखो अब सी के ऊपर ए और बी पर 2 चार्जेस रखे हैं, उनका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा। सी ए से कितने डिस्टेंस पर है, d√2 जितने, और बी से कितने डिस्टेंस पर है, d जितने डिस्टेंस पर है। तो सी पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए हमको ये दोनों चार्जेस कंसिडर करने पड़ेंगे। जब मैं ये चार्ज कंसिडर करूंगा तब Q1 एंड Q3 लूँगा, और जब ये वाला चार्ज लूँगा तब Q2 एंड Q3 लूँगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा मेरा, देखो टोटल वर्क डन W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन लिख देता हूं। अब इन दोनों के वजह से जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा Q1 Q3 बाय R1 प्लस ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, इसलिए मैं R1 R2 लिखता हूँ, Q2 Q3 बाय R2। अब देखो Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो प्लस Q इंटू प्लस Q,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली क्यू स्क्वायर लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 will be Q square upon R1 is this distance d root 2. Then Q2 Q3. Q2 is minus Q, Q3 is plus Q. Minus Q into plus Q will be minus Q square. So now this plus will become minus Q square upon R2 is this distance and it is D. So this is the work done. So this is the value of W3. ठीक है, चलो देखो 4 चार्जेस में से 3 चार्जेस को हम लेकर आ गए। अब हम चौथा चार्ज 4th पॉइंट डी कंसीडर करेंगे। डी पर मैं एक चार्ज ले आता हूँ Q4 इज इक्वल टू माइनस Q। अब डी पर जो फील्ड लगने वाला है वो ए, बी और सी तीनों पर रखे हुए चार्जेस की वजह से लगेगा। तो हम जब यहाँ पर वर्क डन ढूंढेंगे तो ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से, तीनों की वजह से वर्क डन ढूंढेंगे। अब डी का डिस्टेंस फ्रॉम ए इज डी, डिस्टेंस फ्रॉम सी इज ऑल्सो डी एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी इज डी रूट 2। ठीक है, अब देखो मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा, और बोर्ड जब मैं रब करता हूँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ कॉपी कर लो, और आगे जाकर मुझे ये सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिर्फ याद रखने के लिए ये वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। हमको पता है कि W1 जो है 0 है, W2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q स्क्वायर बाय D। इतना काफ़ी है, बाद में इसको हमको ज़रूर पड़ेगा तो बाद में भी रब कर देंगे। सो लेट अस सी फर्दर नाउ, लेट मी रब द बोर्ड। चलो देखो, सो डी पर जो चार्ज माइनस Q को हम ले आ रहे हैं उसके लिए वर्क डन होगा W4। उसके लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पहले ये दो चार्जेस ले लेता हूँ Q1 Q4 बाय R1 प्लस Q2 Q4 बाय R2 प्लस Q3 Q4 by R3. Let's put the values 1/4 pi epsilon naught. Q1 Q4 will be plus Q minus Q, that means minus Q square upon distance is D. Then Q2 Q1 Q4, so there is minus Q तो plus Q square हो जाएगा and distance is D root 2. Then Q3 Q4 is minus Q square by D. That is the value. अब हमको टोटल वर्क डन ढूंढना है। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, सबको ऐड कर देंगे। सो आई विल हैव देयरफॉर टोटल वर्क डन is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4 is equal to. Now let me rub the board and see what do we get. I will keep this value for a while and then I'll rub the board. W1 is 0, W2 is 1/4 pi epsilon naught. अब देख लो बच्चों, W2 में 1/4 pi epsilon naught, W3 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W4 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थ्रू आउट मैं कॉमन ले लेता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर मेरे पास Q स्क्वायर बाई डी है, इधर भी Q स्क्वायर बाई डी, Q स्क्वायर बाई डी, Q स्क्वायर बाई डी सभी में मिल जाएगा, तो मैं Q स्क्वायर बाई डी को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी निकल गया तो ब्रैकेट में -1 बच गया। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी Q स्क्वायर बाई निकल गया, तो इस फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट में 1/√2 बच गया, सेकेंड टर्म में से -1 बच गया,
फिर W4, इसमें भी जब मैंने 1/4πε और Q²/d कॉमन निकाल दिया तो फर्स्ट टर्म में से -1 बच जाएगा, सेकेंड टर्म में से 1/√2 बच गया, थर्ड टर्म में से 1 बच गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नाउ आई कैन इजीली रब आउट द पोर्शन एंड व्हाट डू वी गेट? 1/4πε0 इंटू Q²/d मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1/√2 प्लस 1/√2 में पहले कर दूं, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा समझो जरा, 1/√2 प्लस 1/√2 is equal to 1 plus 1 is 2 upon √2, that we can write as √2. So 1/√2 plus 1/√2 is √2. -1 minus 1 minus 1 minus 1 is -4. That is the answer. यही आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, बाहर -Q²/d रखा है, d रखा है, तो अंदर ये इंटरचेंज हो जाएगा, 4 minus √2 हो जाएगा। That's it, not a big issue. Next, the whole problem which I have solved is solved in a slightly different manner in your textbook. That also does not make any difference. Whatever way you solve, if you find comfortable this way, you can write it this way. If you find your textual explanation comfortable, go ahead with that explanation. This was the first part of the solution of the question. In the second part, it is asked that if I bring a charge Q0 at the center of the square is E. At the center, if I am bringing a charge Q0, then how much work has to be done? It's very simple. देखो, मेरे जो मेथड है उससे अगर मुझे वर्क डन ढूंढना है तो A और E के ऊपर दो चार्जेस है प्लस Q एंड Q0, उसके लिए वर्क डन होगा 1/4πε0 इंटू Q0 बाय, ये जो वैल्यू है वो d√2/2 होता है, यानी कि d√2/2 तो d/√2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस भी d/√2 है, ये भी d/√2 है, ये भी d/√2 है। अब इसके लिए जो वर्क डन होगा B के लिए वो होगा -Q इंटू Q0, 1/4πε0 तो सब में कॉमन निकलेगा, -Q इंटू Q0 बाय d/√2, फिर C और E के बीच में +Q इंटू Q0 अपॉन d/√2, then D and E -Q into Q0 upon d/√2. Now see what happens. These two terms will get cancelled, these two terms will get cancelled. This is Q0. So automatically your answer turns out to be 0. This I have simply tried to explain it to you, but remember one thing, a square is a symmetrical figure, and in a symmetrical figure, at the center of the symmetry, the work done, a potential is always 0. And if the potential is 0, then the work done in bringing any charge at that point is also always 0. This straight away theoretical explanation is given in the textbook, and I have simply calculated to help you understand how we get 0, why it is 0 at the center of any symmetry. That I have simply tried to explain with the help of slide calculation. Whatever way you feel comfortable, you can write it in your textbook. Copy this entire explanation either from the textbook or at least the first part as I have written on the board. You may repeat the video, pause it again and again, and keep copying it step by step. So that's all about example 2.4. We will proceed with next example in the next video.